Hello, wonderful learners. A very warm welcome to your social science class with your teacher Aprajita. And children, today we are going to start class 7th civics. Fine. So in civics, we are going to read chapter number 22. That is democracy. आज हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करें चैप्टर. इन दिस चैप्टर क्या क्या पढ़ेंगे आज हम? हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का इतिहास, डेमोक्रेसी का इतिहास पढ़ेंगे. प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ पावर और गवर्नेंस एंड एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी. फाइन. सो वेरी केयरफुली रीड द चैप्टर. बहुत ध्यान से पढ़ेंगे चैप्टर को, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप. द वर्ड डेमोक्रेसी comes from a Greek word demokratia. डेमोक्रेसी वर्ड जो आया है वो एक ग्रीक शब्द से आया है जिसे कहते हैं डेमोक्रेटिया. It is a combination of two words, demos meaning people. अब दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. एक पहला है डेमोस जिसका मतलब होता है people, लोग, एंड क्राटूस मीनिंग रूल. क्राटूस का मतलब होता है रूल कर. Thus, democracy is a form of government in which people rule themselves directly or through elected representatives. तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट का वो फॉर्म है जिसमें कि लोग जो हैं, पीपल, वो रूल करते हैं डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली रूल करते हैं या किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वो रूल करते हैं. अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन. अब अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी के बारे में क्या बोला था? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी. अब हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी का इतिहास. द ग्रीक पीरियड 1000 BC to 323 BCE. तो पहले पढ़ते हैं ग्रीक पीरियड के बारे में. The earliest form of democracy was found in Athens, a Greek city about 2500 years ago. जो डेमोक्रेसी का अर्लीस्ट फॉर्म था वो कहाँ फाइंड आउट किया गया था? एथेंस में, जो कि ग्रीक सिटी है एक, और 2500 years ago इसे फाइंड आउट किया गया. In this, all male citizens of the city gathered together and took decisions regarding the governance. इसमें क्या होता था? सारे जितने भी सिटीजन्स होते थे उस सिटी के, जो सिटी में रहने वाले लोग होते थे, वो एक साथ मिलते थे और वो डिसीजंस लेते थे, कुछ डिसीजंस लेते थे रिगार्डिंग द गवर्नेंस. दिस वॉज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. और ये था डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्योंकि पीपल, लोग खुद ही डिसीजंस लेते थे. बट दिस कुड बी पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ अ स्मॉल पॉपुलेशन. लेकिन ये कहाँ पॉसिबल होता था? जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम होती थी, जनसंख्या बहुत कम, लोग बहुत कम होते थे. दिस टाइप ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट प्रैक्टिकेबल इन द प्रेजेंट टाइम्स as most countries of the world have large populations. So the idea of indirect democracy has evolved. अब प्रेजेंट टाइम में, आजकल के टाइम में, ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो पॉपुलेशन है, ज़्यादातर सभी कंट्रीज़ में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, लार्ज पॉपुलेशन है. तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के आइडिया को हटा दिया गया और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के आइडिया को लाया गया. फैक्ट टू नो. Today, Switzerland is the only country where direct democracy is in practice at the state level. कहाँ पे है डायरेक्ट डेमोक्रेसी? अभी भी स्विट्ज़रलैंड में. और किस लेवल पे? स्टेट लेवल पे है. The first revolts that succeeded in realizing the aspiration of the people occurred in America and France, and they are called American Revolution and French Revolution respectively. जो पहला रिवोल्ट हुआ दैट सक्सीडेड इन रियलाइजिंग द एस्पिरेशन, वो कहाँ हुआ था? अमेरिका में और फ्रांस में, जिसे कहा गया अमेरिकन रिवोल्यूशन एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन. The medieval period. Now comes the medieval period.
400 CE to 1500 CE. In Europe, during the medieval period, the political and economic systems of federalism was prevalent. और यूरोप में medieval period के टाइम पे जो political और economic system था वो था of federalism. It comprised the noble, owner of the land known as the lord, the vassal who was granted land by the noble. अब इसमें क्या था? द नोबल जो ओनर था, लैंड का ओनर होता था जिसे लॉर्ड कहा जाता था. द वसाल हु वॉज ग्रांटेड लैंड बाय द नोबल. नोबल उसको लैंड ग्रांट करता था. द वसाल प्रोवाइडेड मिलिट्री सर्विसेज टू द नोबल इन एक्सचेंज फॉर लैंड. और लैंड के बदले में जो वसाल था वो मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करता था नोबल को. Feudalism existed between the 9th and the 15th centuries in Europe. 9th से लेके 15th century तक यूरोप में ये feudalism exist किया. The Renaissance movement. Between 17th and 19th centuries, the medieval period gave way to the Renaissance movement or the rebirth in literature, science, politics and religion. अब 17th से लेके 19th सेंचुरी तक ये जो मेडिवल पीरियड था उसने किसको रास्ता दिखाया? रिनेसेंस मूवमेंट को वे दिखाया, या इसको रीबर्थ भी कह सकते हैं. किसका? लिटरेचर का, साइंस, पॉलिटिक्स, रिलीजन, इन सब का. रिलीजियस रिफॉर्म्स ensured peace and stability which were essential conditions for the growth of democracy. डेमोक्रेसी की ग्रोथ के लिए जो रिलीजियस रिफॉर्म्स होने थे, रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए, उससे क्या हुआ? पीस और स्टेबिलिटी आई जो कि बहुत ज़रूरी थी डेमोक्रेसी के ग्रोथ के लिए. अमेरिकन रेवोल्यूशन. नाउ लेट्स रीड अबाउट द अमेरिकन रेवोल्यूशन. द अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज द फर्स्ट ग्रेट अकरेंस इन द वर्ल्ड दैट स्ट्रेंथेंड द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी. अमेरिकन रेवोल्यूशन से ही जो डेमोक्रेसी की रूट्स हुई वो मजबूत हुई. द ब्रिटिश फॉर्म 13 कॉलोनीज देयर. These colonies could make their laws and the British government imposed heavy taxes on them. अब क्या हुआ? वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 13 कॉलोनीज बनाई और ये कॉलोनीज लॉ बना सकते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत हेवी टैक्सेस लगा दिए. They were not given any say in the governance. See, Boston Tea Party, he is George Washington. The American Revolution started with the Boston Tea Party. अभी देखा आपने Boston Tea Party in 1773. अब ये American Revolution कैसे स्टार्ट हुआ? Boston Tea Party 1773 में इससे स्टार्ट हुआ American Revolution. When the people raised their voice against the British monarch by throwing the tea boxes overboard a ship. अब लोगों ने क्या किया? अपनी आवाज़ उठाई ब्रिटिश मोनार्क्स के अगेंस्ट. और किस तरह से आवाज़ उठाई? उन्होंने जो टी बॉक्सेस थे उसको शिप से फेंकना शुरू किया. फॉलोइंग दिस द वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉज फॉट बिटवीन 1775 to 1785 अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन, द प्रेसिडेंट ऑफ US. कौन थे जॉर्ज वॉशिंगटन? ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ US. और जॉर्ज वॉशिंगटन के लीडरशिप में क्या लड़ा गया? वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस. एट द एंड ऑफ द वॉर द ब्रिटिश वर डिफीटेड. और इस वॉर के एंड होते होते ब्रिटिशर्स को डिफीट कर दिया गया था. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका वॉज रिटन इन 1787. और 1787 में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया एंड अडॉप्टेड इन 1789. लिखा गया 1787 में और 1789 में से अडॉप्ट किया गया. It gives fundamental rights to the people of America. Now, fact to know, the United States of America was formed with 13 states, which have increased to 50 at present. United States of America जो बना वो 13 states के साथ बना था, लेकिन आज वहाँ पे 50 states हैं. The French Revolution. France was ruled by monarchy. फ्रांस में मोनार्की चलती थी. द कॉमन पीपल वर बीइंग सप्रेस्ड बाय द मोनार्क एंड अदर इन्फ्लुएंशियल पीपल. वो कॉमन लोगों को दबाते थे.
The French Revolution took place between 1789 to 1799. It started with the storming of the Bastille in 1789, when the prison at the Bastille was stormed by people and prisoners were set free. और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ? जो प्रिजन था, जो जेल थी, बैस्टिल जेल थी, वहाँ पे लोगों ने सारे प्रिजनर्स को निकाल दिया, वहाँ से फ्री कर दिया. The revolution was directed against the special benefits enjoyed by the monarch and the influential people. और ये रेवोल्यूशन क्यों हुआ था? क्योंकि ये जो मोनार्क्स थे और दूसरे इन्फ्लुएंशियल पीपल थे, वो जो स्पेशल बेनिफिट्स एंजॉय करते थे जो कि कॉमन इंसान को नहीं मिलता था, उसके अगेंस्ट ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. Heavy taxation was inflicted upon the people and there was no freedom to express their views. और इसके साथ ही heavy taxes लगा दिए गए थे लोगों पे और लोगों को फ्रीडम नहीं थी कि अपने वो व्यूज़ किसी से शेयर कर सके. Later King Louis XVI, the King of France, was executed in 1793 और 1793 में King Louis को execute कर दिया गया था, मार दिया गया था. The French Constitution came into force in 1791. French Constitution कब आया force में? 1791 में. The monarchy was replaced by Republican form of government. और यहाँ monarchy को हटा के Republican form of government start हो गया. The Declaration of the Rights of Man and Citizen gave the people the rights of liberty, equality and fraternity. और ये जो डिक्लेरेशन हुआ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन का, इससे लोगों को राइट मिला, लिबर्टी मिली, इक्वालिटी मिली एंड फ्रेटर्निटी. दे गॉट ऑल दीज थ्री थिंग्स. सी स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल. बेस्टाइल जेल में सारे लोगों ने प्रिजनर्स को फ्री कर दिया था. प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका. अब अपार्थाइड का मतलब क्या होता है? The word apartheid means apartness. In South Africa, the white people followed the policy of racial discrimination called apartheid. Racial discrimination एक start हो गया था साउथ अफ्रीका में, जहाँ white लोग जो थे वो discriminate करते थे blacks को. Black and white का discrimination था. Under this, the black, the colored and the Indian people were not allowed to vote in the elections. और इसमें क्या होता था? जो ब्लैक लोग होते थे या कलर्ड एंड इंडियन पीपल जो होते थे, इंडियंस को, उनको वोट करने का अधिकार नहीं था इलेक्शंस में. एंड दे वर डिस्क्रिमिनेटेड एंड लिमिटेड इन द यूज़ ऑफ सिविक एंड अदर राइट्स. और दूसरे राइट्स को भी एक लिमिटेशन में उनको यूज़ करने दिया जाता था. द अपार्थाइड मूवमेंट स्टार्टेड इन 1976 when a young boy named Hector Peterson protested against the discriminatory language policy of the white. अब ये अपार्थाइड मूवमेंट कब से स्टार्ट हुआ? 1976 से, जब एक यंग बॉय जिसका नाम था हेक्टर पेटरसन, उसने प्रोटेस्ट किया एक डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज जो यूज़ करते थे वाइट्स, उसके अगेंस्ट. ही वॉज ब्रूटली शॉट डेड, लेकिन उसको ब्रूटली मार दिया गया. At this, the people rose in revolt. और उसके मारे जाने के बाद लोगों में रिवोल्ट स्टार्ट हो गया. The people had to undertake a long struggle for equality under the leadership of Nelson Mandela. और नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में क्या हुआ? लोगों ने एक बहुत लंबा स्ट्रगल, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी इस इक्वालिटी को पाने के लिए. He was put in prison for over 2 decades. और 2 decades तक नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया. Finally, in 1994, the policy of apartheid was put to an end. 1994 में ये जो apartheid की पॉलिसी थी इसको ख़त्म कर दिया गया. With this, the black and colored people became equal in South Africa. और इसके बाद से जो black लोग थे और colored people, they both were equal in South Africa. He is Hector Peterson. He is Hector Peterson and he is
Nelson Mandela. Fine, children? Now, fact to know. Nelson Mandela became the president of South Africa in 1994. 1994 में प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला. He died on 5th December 2013 at Houghton Estate, Johannesburg, South Africa. Now, different systems of power or government. Power government के अलग-अलग systems क्या हैं? There are different systems of power in different countries. अलग-अलग systems हैं power के अलग-अलग countries में. A system of power is as per the type of government that is found in a country. किसी भी country में जिस तरह का government होता है वैसा ही system of power होता है वहाँ. There are 3 chief classifications of government. अब government के 3 classify किए गए हैं 3 parts में. Democratic और authoritarian government, parliamentary or presidential government, unitary or federal government. Let's read about the democratic or authoritarian government. A democratic government is elected by the people for a fixed term. Democratic government में लोग एक fixed term के लिए democratic government को elect करते हैं. It is answerable to the people for all its action. और जो democratic government है वो answerable होता है लोगों को उनके जितने भी actions होते हैं उसके लिए. The citizens are given certain basic or fundamental rights and liberties under the democratic system of power. और democratic system of power के अंदर citizens को एक certain basic या fundamental rights और liberties मिलती हैं. A democratic government is welfare oriented and looks after the needs of the people. जो democratic government होता है वो लोगों की needs का ध्यान रखता है, उनकी welfare का ध्यान रखता है. It allows the people to raise their voice. We can find democracy in India, America, England, France, etc. In countries में democratic form of government है. In an authoritarian government, the executive holds the power by force and it cannot be changed by the people. Authoritarian government में क्या होता है? जो एग्जीक्यूटिव होता है उसके पास पावर होती है, वो बाई फोर्स लेता है वो पावर और उसको लोग भी चेंज नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द पीपल फॉर इट्स एक्शंस. द राइट एंड लिबर्टीज डिपेंड ऑन द स्वीट विल ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट अगर चाहे तो राइट्स एंड लिबर्टीज दे सकती है. एंड अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट furthers its own interests and does not allow the people to express themselves. Next comes the parliamentary or presidential system of power. In a parliamentary government में क्या होता है? The head of the state and the head of the government are two different people. State का head अलग होता है और government का head अलग होता है parliamentary government में. The head of the state has only nominal powers. State head के पास कुछ powers होते हैं. And the head of the government has the real powers. जो असली पावर होता है वो head of the government के पास होता है. The head of the government is a member of the legislature and is answerable to the legislature. जो head होता है government का वो member होता है कहाँ का? legislature का, और उसको वो answerable भी होता है legislatures. The head of the government remains in the office so long he enjoys the confidence of the legislature. लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस जब तक एंजॉय करता है तब तक वो गवर्नमेंट वो ऑफिस में रह सकता है. एंड कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय मेजॉरिटी वोट. लेकिन मेजॉरिटी वोट के साथ वो उस ऑफिस से उसको हटाया भी जा सकता है. इन अ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज द रियल एग्जीक्यूटिव. प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है. द प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर. वो लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होता है प्रेसिडेंट. And is not answerable to the legislature. The president remains in the office for a fixed term and cannot be removed from his office except by impeachment. Impeachment को छोड़ president को उसके office से नहीं remove किया जा सकता. Next is the unitary or federal system of power. A unitary government functions at one tier
That is, all powers are centralized in a single union government. यूनिटरी गवर्नमेंट में जितने भी पावर्स होते हैं वो सेंट्रलाइज कहाँ होता है? एक सिंगल यूनियन गवर्नमेंट में. In a federal government, there are two tiers of authority: the federal government and at the center, and the provincial governments in the provinces. In a unitary government, all powers are vested in the union. The constitution may or may not be written. Constitution लिखा भी जा सकता है, नहीं भी लिखा जा सकता है. The judiciary may or may not be supreme. ये सब unitary government में होता है. It works according to the provisions that may have been made for it. In a federal government, the powers are divided between the union and the province. और federal government में क्या होता है? power किस में divide हो जाता है? union में और provinces में. The constitution is written. यहाँ constitution लिखा जाता है. All laws made in the country have to be in conformance with the constitution. The judiciary is supreme in a federal system of power. Federal system of power में judiciary जो है वो सबसे ऊपर होता है. It interprets the laws made by the federal and provincial governments. It also settles any disputes arising between federal and province. Federal और province के बीच में अगर कोई dispute पैदा हो जाता है तो उसका settlement करता है ये, and between among provinces. A unitary government is effective when the territory under its control is small, like Britain. जैसा कि ब्रिटेन छोटा है, वहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट इफेक्टिव है. ओके, जब टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल इज स्मॉल. बट व्हेन द टेरिटरी इज लार्ज, इट इज़ बेटर टू हैव फेडरल गवर्नमेंट लाइक इंडिया. और अगर टेरिटरी बड़ी है तो वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट ही ठीक रहता है, जैसे कि इंडिया में है. देयर आर मेनी अदर सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट. दे आर, अब बाकी कौन कौन से सिस्टम्स हैं गवर्नमेंट के? Monarchy. It is a form of government where the king or monarch inherits his post. Monarchy वो form of government है जहाँ king या monarch जो भी होता है वो inherit करता है दूसरों से. There are two types of monarchy. Monarchy भी दो तरह की हैं: constitutional monarchy and absolute monarchy. In a constitutional monarchy, the powers of the monarch are defined by the constitution, which is framed by the elected body of parliament. For example, Bhutan, Japan, etc. अब जो constitutional monarchy है, constitutional monarchy में जो powers हैं monarch के, वो कौन define करता है? Constitution. It's defined by the constitution. In an absolute monarch, the monarch is the head of the state and government. Absolute monarch में मोनार्की में मोनार्क जो होता है वो हेड होता है स्टेट या गवर्नमेंट का. ही हैज़ अल्टीमेट गवर्निंग अथॉरिटी ओवर द कंट्री. फॉर एग्जांपल कतर, ओमान. और उसके पास एब्सोल्यूट जो अल्टीमेट गवर्निंग अथॉरिटी होती है वो हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट के पास होती है. नाउ लेट्स रीड अबाउट डिक्टेटरशिप. इट रेफर्स टू एब्सोल्यूट रूल बाय वन पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल. One person or a small group of people. The citizens have no say in the decision making process. Citizens कुछ भी नहीं बोल सकते हैं अगर कोई decision कोई एक person ले रहा है, या dictator जिसे कहते हैं वो ले रहा है. Next is theocracy. The system of government where people with shared religious beliefs hold power. The members of the religion which is in majority forms the government. जो भी मेंबर रिलीजन का मेजॉरिटी में है वो ही फॉर्म करता है गवर्नमेंट. नाउ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, इट एडवोकेट्स दैट द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी कलेक्टिवली ओन्ड बाय ऑल द पीपल. और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या कहता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको कलेक्टिवली ओन करना चाहिए लोगों के द्वारा. नाउ द एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी रेस्ट ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल. सम ऑफ द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी आर एज फॉलोज. अब डेमोक्रेसी के कुछ की एलिमेंट्स पढ़ते हैं. इक्वालिटी. अ डेमोक्रेसी डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑन एनी ग्राउंड सच एज रिलीजन, कास्ट,
community, race, sex, age, region, etc. किसी भी ग्राउंड्स पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है डेमोक्रेसी, इन इक्वालिटी, अंडर इक्वालिटी. In it, all the decisions are made on behalf of the common people. कॉमन लोगों के बिहाफ पे डिसीजंस लिए जाते हैं. Their welfare is the topmost priority of the government. It works for their welfare. In case it works contrary to the welfare of the common people or against their will, the people may not like to elect it to power again at the next election. लेकिन अगर ये लोगों की वेलफेयर का ध्यान नहीं रखते हैं, उनके विल के अगेंस्ट कुछ काम करते हैं, तो लोग उसको इलेक्ट करना फिर नेक्स्ट इलेक्शन में नहीं करते हैं इलेक्ट. इन इंडिया वी हैव अ डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया में कैसा गवर्नमेंट है? डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स. इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा राइट टू इक्वालिटी दिया जाता है सभी सिटीजन्स को. द आर्टिकल्स 14, 15, 16, 17 and 18 of the Constitution of India provide that all people are equal and no discrimination can be practiced against any person on any grounds. किसी भी ग्राउंड पे किसी भी पर्सन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता. ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बोला है, लिखा हुआ है इसमें. It also prohibits all types of untouchabilities and titles other than military and academic. Now, the 6 fundamental rights given by the Constitution of India are right to equality. अब 6 fundamental rights हैं ये, ध्यान से सुनिएगा. Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right of freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. The preamble to the Constitution of India secures justice, liberty, equality and fraternity to all citizens of India. Now, decision-making mechanism. In a democracy, the people elect their representatives who take decisions on their behalf. अब डेमोक्रेसी में क्या होता है? लोग इलेक्ट करते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव जो कि डिसीजंस लेता है उनके बिहाफ पे, लोगों के बिहाफ पे. Thus, the people are the ultimate authority. In India, the representatives are elected for various levels of government. We have 3 levels of government. अलग-अलग गवर्नमेंट के अलग-अलग लेवल्स के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए जाते हैं. अब 3 लेवल्स क्या हैं गवर्नमेंट के? At the center, at the state and at the local level. The representatives elected at the central level constitute the parliament. जो सेंट्रल लेवल पे इलेक्ट किए जाते हैं वो क्या बनाते हैं? दे कॉन्स्टिट्यूट द पार्लियामेंट. द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड एट द स्टेट लेवल. अब देखिए स्टेट लेवल पे कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड एट द लोकल लेवल फॉर्म द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ओके. The representatives at the 3 levels take decisions as per the powers which have been given to them. अब रिप्रेजेंटेटिव्स इन तीनों लेवल पे डिसीजन लेते हैं जैसे जैसे उनके पास पावर है जो कि उनको दिया गया है. If these representatives do not work for the well-being of the people or the people think that these representatives are not working well, they may not be elected at the next elections and new representatives may be elected in their place. अगर लोगों को लगता है कि जो representatives हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक काम नहीं कर रहे हैं, तो वो next elections में उनको elect नहीं करना पसंद करेंगे, वो किसी नए representative को elect करेंगे. Accommodation of differences. A country like India has a large population comprising people from different religions, languages, regions, races, castes, communities, tribes, educational status, economic status, social status, etc. अब इंडिया में एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लार्ज पॉपुलेशन है और अलग अलग लोग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजियंस के, अलग अलग लैंग्वेजेस के, कास्ट के, रेसेस के. When a government has to take a decision, it may or may not be to the liking of all people.
अब जब गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेता है तो सब लोगों को अच्छा नहीं लगता, वो सब लोगों को पसंद नहीं आता वो. In such a case, a government has to be very careful in taking decisions so that it can accommodate all differences and run the country efficiently. अब इस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले, जिससे कि सारे जो डिफरेंसेस हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग सोच है जो, वो सब एक ही तरह उसमें अकोमोडेट हो जाए, वो सब मानने लगें उस डिसीजन को और कंट्री एफिशिएंटली चल सके. अ गवर्नमेंट कैन टेक अ डिसीजन विच इज़ अप्रूव्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स. अब गवर्नमेंट वो वाला डिसीजन ले सकती है जो कि मेजॉरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने अप्रूव किया है. एट द सेम टाइम द डेमोक्रेटिक स्पिरिट ऑपरेट्स when the majority of the representatives do not oppose a decision which is taken for the well-being of the minority people. This spirit of accommodating differences has worked well in our country. अब ये जो differences को accommodate करते हैं हमारे country में, because the opinions of all the sections of people are respected. ये अकोमोडेशन क्यों होता है, डिफरेंसेस का क्यों किया जाता है, जिससे कि सारे सेक्शंस के लोगों का रिस्पेक्ट बना रहे. ओके, एंड एवरीबडी इज सेटिस्फाइड, सब सेटिस्फाइड हो पाए. सी अ पार्लियामेंट सेशन इन प्रोग्रेस, पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है. अ पॉलिटिकल प्रोसेशन, जैसे कि पॉलिटिकल प्रोसेशंस निकाले जाते हैं इलेक्शन से पहले, दिस इज अ पॉलिटिकल प्रोसेशन. Now, enhancing human dignity. Since a democracy values all its citizens equally, their well-being is also looked after. अब क्योंकि डेमोक्रेसी में सभी सिटीजन्स को वैल्यू किया जाता है एक बराबर से, तो उनके वेलबींग का भी ध्यान रखा जाता है. Like in India, all citizens above the age of 18 years have the right to vote. इंडिया में जितने भी लोग 18 ईयर्स से, सिटीजन्स जितने भी नागरिक 18 ईयर्स से अबव हैं, वो सभी वोट कर सकते हैं. द रिप्रेजेंटेटिव्स कैन नॉट नेग्लेक्ट द वेलफेयर ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. इन इंडिया मेनी मेजर्स हैव बीन टेकन फॉर द वेलफेयर ऑफ द डाउन ट्रोडन एंड पुअर पीपल. जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारा काम किया गया है, as by the provisions of reservations in education and employment. जैसे कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दिया गया है उन लोगों को. This has raised their status, though much more needs to be done still. इससे क्या हुआ है, जो डाउन ट्रोडन है, जो पुअर पीपल हैं, उनका स्टेटस थोड़ा सा ऊपर हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारा वर्क करना बाकी है. सी पीपल कास्टिंग वोट डालने जब जाते हैं, you have to carry the Aadhaar card, any ID proof you have to carry with you. So now children, the important facts. क्या पढ़ा अभी हमने इस चैप्टर में, क्या क्या पढ़ा? Democracy is the government of the people, by the people and for the people. The American Revolution and the French Revolution have laid the foundation of democracy in the world. American Revolution और French Revolution की वजह से ही ये democracy आया. The three important systems of power in the world are democratic or authoritarian, parliamentary or presidential, and unitary or federal. Democracy has become popular all over the world due to the representation of the people in the government. Formal equality and decision-making mechanism ensures the practice of democracy in India. Accommodation of differences is realized by looking after the well-being of all sections of people. सभी सेक्शन लोगों, जितने भी लोगों के सेक्शंस हैं, all sections of people का ध्यान रखते हुए उनका differences को accommodate किया जाता है. Looking after the welfare of people enhances human dignity. Now children, let's do the exercises. Objective type questions. First, take the right option. The word democracy is derived from the dash. French word, Greek word, Latin word. किससे derive किया गया है democracy? It's derived from the Greek word. People are free to express their views in monarchy, democracy, dictatorship. In democracy.
Dash fought against the policy of apartheid. Who fought? किसने लड़ाई लड़ी थी apartheid? Against this apartheid system? George Washington, Nelson Mandela, Abraham Lincoln. Nelson Mandela. Government headed by a king or queen is called dash. Democracy, monarchy, dictatorship. It's the monarchy. The Dash Revolution started with the Boston Tea Party, Russian, American, French, the American Revolution. Okay, now write T for true and F for false. The Constitution of India is the lengthiest constitution of the world. Yes, this is true. So write down T here. Democracy is the government of the people, by the people and for the people. Yes, this is true. An authoritarian system of power allows the people to raise their voice. No, this is false. So we write F here. The American Revolution was the first great occurrence in the world that strengthened the roots of democracy. Yes, this is true. Okay, now next is match the following. Monarchy. What is monarchy, children? The government headed by a king or queen. So we match here. Constitution. Constitution, the supreme law of a country, which is a source of all laws. And untouchability, the practice in which the people of certain castes were treated as untouchables. So match it here. Now children, let's do this one. What type of government are we talking about? अभी यहाँ ये lines पढ़ेंगे, कौन से government की बात हो रही है इसमें? In this, the people elect their representatives. किसमें लोग elect करते हैं अपने representatives? Democracy. So write down democracy. In this, the powers are vested in the union, unitary form of government. In this, the head of state and the head of government is one person. It's again unitary. In this, the powers are divided between union and province. It's the federal. And the last one is, in this, the head of state and head of government are two persons. It's the parliamentary. Fine. Now, fill in the blanks. The word dash means the rule of the people. The word democracy. The word democracy means the rule of the people. The constitution prohibits all types of, क्या prohibition है constitution में? All types of untouchability. Okay? Dash fought against the policy of apartheid. कौन लड़ा था policy of apartheid के against? Nelson Mandela. In a democracy, the dash elect their representatives. कौन elect करता है अपने representatives को democracy में? The people elect their representatives. Fine, children? Understood? Okay. So, this was all in this chapter. Stay tuned for the new video. We'll meet again very soon with a new chapter. Till then, keep learning, keep enjoying and stay blessed. Bye.